रोहन एक चोता लटका था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो एक बड़े से जंगल के बिल्कुल किनारे बसा हुआ था। अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह रोहन को एडवेंचर बहुत पसंद था। उसे नए नए जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी जब वो छिपे हुए राज को खोलने के बारे में सोचता था। वो अपने दिन अपने गांव के बाहर घूमते हुए बिताता था। उसकी ज़बान हमेशा खजाने से भारी रहती थी। चिकने पठार, रेंज एंड पांक और अजीब से दिखने वाले बीज। एक गर्म गर्मी की दोपहर जब वो एक बरगद के पेड़ की छांव में तेज धूप से राहत ढूंढ रहा था, रोहन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसकी रूह कांप उठी। एक बूढ़ा आदमी, उसका चेहरा ऐसे झुर्रियों से भरा हुआ था जो अनगिनत कहानियों की निशानी थी, पैर फैलाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं मानो वो गहरे ध्यान में हो। रोहन ने ईएसएस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और उसकी उत्सुकता उस पर हावी हो गई। हिम्मत जुटाते हुए रोहन ने धीरे से आवाज दी, एक्सक्यूज मी सर। बूढ़े आदमी की आंखें खुली और उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। लॉस्ट लिटिल वन, उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। रोहन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो सर, बट आई वॉज वंडरिंग हु आर यू। बूढ़े आदमी ने चकल करते हुए कहा, आई एम अ ट्रैवलर, अ कीपर ऑफ स्टोरीज, एंड यू यंग वन possess the heart of an explorer। रोहन की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ द विस्परिंग केव। रोहन की सांस थम गई। द विस्परिंग केव एक स्थानीय कहानी थी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में धीमी आवाज में बात की जाती थी। कहा जाता था कि यहाँ प्राचीन रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी रक्षा अनदेखी ताकतें करती हैं। रोहन की आंखों में एडवेंचर की चमक देखकर बूढ़े आदमी मुस्कुराया। फाइंड द केव, उसने फुसफुसाते हुए कहा, एंड यू शैल डिस्कवर अ ट्रेजर बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। Written by Ruskin Bond, The Room on the Roof,